गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार, लेक्चरर जीपी कैमूर। आज हम आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का वह टॉपिक जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है और इसमें हम लोग कैसे प्रोजेक्शन बनाएंगे किसी भी पॉइंट का, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्शन मीन्स होता है छाया। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है? छाया। अगर हम किसी पॉइंट को देखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा, या तो वीपी में या एचपी में। अब हम लोग जानेंगे कि वीपी और एचपी क्या है, ये सभी जानेंगे हम लोग। वीपी और एचपी के बारे में भी जानेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को, तो हम लोग को चाहे ड्राइंग हो या ग्राफिक्स हो, आगे बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसी चैप्टर के आधार पर हम लोग एचपी वीपी को जानेंगे, कौन वीपी होता है, कौन एचपी होता है, पहले कौन व्यू बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। अगर हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो आगे का जितने भी ड्राइंग और ग्राफिक्स का चैप्टर होगा वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग अब इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि क्या है प्रोजेक्शन। हम यहाँ लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग शॉर्ट में एचपी कहेंगे। दूसरा है वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन को हम लोग शॉर्ट में वीपी कहेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि एचपी और वीपी दो को लिखे हैं, एचपी और वीपी। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा हाथ जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हम ये वर्टिकल प्लेन को इंसर्ट कराएंगे तो हम लोग को 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होगा, 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं। यहां से देखिए ये हमारा वीपी है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है एचपी। इस प्रकार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि एचपी और वीपी, एचपी और वीपी क्या है और इससे कैसे 4 क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन हुआ। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो इस प्रकार से है, और ये वर्टिकल प्लेन हमारा इस प्रकार से है। अब देखते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ HP and VP is known as reference line. It is denoted by ये जो हम ब्लू मार्कर यूज कर रहे हैं ये एक्सपेंसिव होगा और ये हल्का चलेगा ब्लैक के तुलना में, इसलिए ये एक्सपेंसिव का नोटिफिकेशन होगा। अब हम लोग 4 मीनिंग पे ध्यान देंगे। इसमें 4 मीनिंग कौन कौन है? एबव, एबव मीन्स ऊपर, बिलो, बिलो मीन्स नीचे, फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामने, behind,
बिहाइंड मीन्स पीछे। अब हम इन चार मीनिंग को इस चार क्वाड्रेंट में एडजस्ट करेंगे। इन चार मीनिंग को हम इस चार क्वाड्रेंट में एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कोई पॉइंट को लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो है HP से कहाँ है, तो एभव है, और BP से कहाँ है, तो फ्रंट है। HP से एभव और BP से फ्रंट अगर कोई पॉइंट रहेगा तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का क्वेश्चन होगा। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं एभव दी HP एंड बिहाइंड दी BP। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं बिलो दी HP बिहाइंड दी BP, तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब इसको लेते हैं तो ये बिलो दी HP और फ्रंट दी BP। इन चार मीनिंग को हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे टॉप व्यू। टॉप व्यू का दूसरा नाम होता है प्लान। टॉप व्यू का दूसरा नाम क्या होता है, प्लान। ऑलवेज मेड ऑन HP, ऑलवेज मेड ऑन HP। ये इसका नाम में विदाउट डैश होगा। इसका नाम में क्या होगा, विदाउट डैश। अभी बताएंगे डैश और विदाउट डैश क्या होता है। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू का दूसरा नाम होता है एलिवेशन, ऑलवेज मेड ऑन VP। ये विथ डैश होगा, विथ डैश होगा। अब जो इसका रूल हम लिखने जा रहे हैं कि रूल क्या है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। तो हम लिख रहे हैं कि VP ऑलवेज फिक्स्ड, VP ऑलवेज फिक्स्ड, ये विथ डैश होगा। HP always rotates through 90 degree in clockwise direction। HP हमेशा घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब हम लोग इस चारों क्वाड्रेंट को देखेंगे। रेफरेंस लाइन चारों क्वाड्रेंट का हम ले रहे हैं। चारों को हम लोग एक्स वाई से डिनोट करेंगे। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब हम लोग यहाँ देखते हैं चार मीनिंग तक तो हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि चार मीनिंग क्या है। देखते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू मीन्स ऊपर से देखना। जब हम लोग किसी भी पॉइंट को ऊपर से देखेंगे या ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो उसका इमेज जमीन पर बनेगा, और ये जो हमारा जमीन है वो हमारा HP है। टॉप व्यू का ये दूसरा नाम होता है प्लान। इसी को हम लोग प्लान कहते हैं। टॉप व्यू का दूसरा नाम है प्लान। तो टॉप व्यू ऑलवेज मेड ऑन HP, इसके नाम में विदाउट डैश रहता है। जैसे हम यहाँ लिए A और A डैश, इसके नाम के ऊपर कोई डैश नहीं है, इस कारण हम लिखे विदाउट डैश। इसके नाम के ऊपर डैश है तो हम लिखे विथ डैश। तो टॉप व्यू, किसी भी पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखेंगे तो उसका इमेज जमीन पर बनेगा, और जमीन हमारा HP है, इस कारण हम यहाँ लिखे हैं टॉप व्यू ऑलवेज मेड ऑन HP। इसके नाम में कोई डैश नहीं होगा, ये विदाउट डैश रहेगा। फ्रंट व्यू मीन्स सामने से देखना।
देखिए इसको जब हम लोग सामने से देखेंगे तो इसका इमेज बोर्ड पर बनेगा, दीवार पे बनेगा, उसको हम लोग VP कहेंगे। तो और इसका दूसरा नाम है इलिवेशन। फ्रंट व्यू मींस इलिवेशन ऑलवेज मेड ऑन VP। इसमें लिखे हैं विथ डैश, तो इसका मतलब है कि इसके नाम में डैश होगा, तो इसको हम लोग HP और इसको हम लोग VP कह सकते हैं। इसका जो सबसे मेन रूल है VP ऑलवेज फिक्स्ड विथ डैश, VP हमेशा फिक्स रहेगा, HP ऑलवेज रोटेट थ्रू 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, अब हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार ये घूमेगा। ये देखिए, ये हमारा VP है और ये हमारा HP है, तब हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे हैं। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये बोल रहा है, रूल कह रहा है कि ये VP जो है नहीं घूमेगा, ये फिक्स रहेगा। तो देखिए हम इसको फिक्स रख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये प्रॉब्लम है, HP को रोटेट करवा रहे घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। देखिए तो इस प्रकार हमारा ये जो खुला, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर हम देख रहे हैं VP है और नीचे HP है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP ऊपर है और HP नीचे है, ये A डैश और ये A हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, VP फिक्स रहेगा, HP रोटेट करेगा 90 दिशा में, इस प्रकार। तो देख रहे हैं कि ये दोनों प्लेन ओवरलैप कर गया एक दूसरे के ऊपर और रेफरेंस लाइन को ऊपर चला गया, VP और HP दोनों ऊपर चला गया, कोलैप्स कर गया। इस कारण हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ये HP है और ये VP है, तो HP रोटेट करेगा घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो ये देखिए ऊपर जा रहा है, इस प्रकार ये ऊपर चला गया। HP ऊपर और VP नीचे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट देखिए HP ऊपर और VP नीचे है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ A डैश और ये A। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, तो देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब HP रोटेट करेगा तो ये नीचे आकर के ओवरलैप कर जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में VP और HP दोनों नीचे होगा। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों प्लेन ओवरलैप कर जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा कम स्टडी करेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इसमें 4 पॉइंट करने जा रहे हैं, 4 प्रॉब्लम देखेंगे पॉइंट का। इसमें इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठिए। इसके बाद हम 4 प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद और ज्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पे 4 प्रॉब्लम हम लोग करके देखने जा रहे हैं। ये 4 प्रॉब्लम जो है, अभी हमने बताया था 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट पर एक एक प्रॉब्लम हम दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है 1 नंबर, 2 नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट, 3 नंबर थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4th नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम हम लोग बोर्ड पे लिखे हैं। अब हम लोग इसको प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं HP एंड VP पे। तो ड्रा दी प्रोजेक्शंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। हम लोग 4 पॉइंट देख रहे हैं जिसका हम लोग को ड्रा दी प्रोजेक्शंस करना है HP एंड VP पे। तो पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का है, ए पॉइंट कैपिटल M is situated at 20 mm above the HP and 15 mm फ्रंट दी VP। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉइंट को लेंगे अंदाज से 20 mm एभव, HP से 20 mm एभव और VP से 15 mm सामने अंदाज करेंगे। इस पॉइंट का नाम है M। अब हम लोग इसका टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू जो देखेंगे ऊपर से देखेंगे, ये HP पे आएगा।
इसका इमेज जो है HP पे आएगा, तो ये बड़ा नाम का प्रोजेक्शन छोटा हो जाता है, और चूंकि ये HP पे बना है इसलिए विदाउट डैश होगा। अब हम लोग इसका फ्रंट व्यू देखते हैं, तो फ्रंट व्यू जो है VP पे जाएगा इसका प्रोजेक्शन, इसका भी नाम स्मॉल होगा, लेकिन अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए थे HP के नाम में विदाउट डैश और VP वाले के नाम में डैश। इस प्रकार इसका ये टॉप व्यू हुआ और इसका ये फ्रंट व्यू। ये कितना एबव है 20 mm एबव, और ये कितना फ्रंट है 15 mm। ये 15 तो ये भी 15, ये 20 तो ये भी 20। अब हम लोग रूल की बात करेंगे, तो रूल क्या कहता है कि VP फिक्स, VP नहीं घूमेगा, VP जब का तो रहेगा। HP जब घूमेगा, इसको हम जब पकड़ के नीचे लाएंगे तो ये जो 15 है वो नीचे आ जाएगा। HP जब हम यहाँ से रोटेट कराएंगे इस प्रकार, तो ये 15 जो है नीचे आएगा और VP ऊपर ही फिक्स रहेगा। इस प्रकार ये 20 डायमेंशन के साथ हम ले रहे हैं। यहाँ पे है हमारा M डैश पॉइंट को, हम लोग इस पॉइंट को HB पेंसिल से दिखाएंगे और इस पॉइंट को भी HB पेंसिल से दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन हम देख रहे हैं ये बता रहा है कि पॉइंट का प्रोजेक्शन एक सीट में आ रहा है, H पेंसिल से लेंगे। अब इसका डायमेंशन हम लोग कर देते हैं, ये 20 है और ये हमारा 15 है। इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक प्रोजेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है पॉइंट कैपिटल M is situated at 20 mm above the HP and 15 mm behind the VP। तो above और behind हम लोग ये सेकंड क्वाड्रेंट देख रहे हैं, इसमें above और behind अंदाज से लेंगे, जिसमें लगना चाहिए कि ये 20 mm ऊपर है, ये 15 mm पीछे है। तो इसमें भी अब टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, तो इसका जो है टॉप व्यू हमेशा हम लोग जानते हैं कि HP पे बनता है, तो इसको हम लोग HP पे गिनाए। फ्रंट व्यू यहाँ VP पे जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा M और VP वाले पे नाम हो जाएगा M डैश। ये 20 तो ये भी 20, ये 15 तो ये भी, ये 15 बिहाइंड था तो ये भी 15। अब हम लोग VP को फिक्स रखेंगे और HP को जब घुमाएंगे तो ये ओवरलैप करके ये 15 ओवरलैप करके ठीक 20 के नीचे ही आ जाएगा, यानी कोइंसाइड कर देगा इसका प्रोजेक्शन। यहाँ बना रहा है, अब इसको देखते हैं। ये हमारा M डैश और यहां से ठीक 5 15 यहां से 5 नीचे, तो ये ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा। ये हम 5 नीचे आ गए, इसका नाम हो गया M। ये 20 और ये हमारा हो गया 15। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली पॉइंट कैपिटल M is situated at 20 mm below the HP and 15 mm behind the VP। तो 20 mm below और 15 behind, यहाँ भी अंदाज से हम ले रहे हैं M। तो इसका हम लोग टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू देखेंगे, तो फ्रंट व्यू तो इसका यहाँ चला जाएगा, लेकिन टॉप व्यू यहाँ इमेजिन होगा। यहाँ से टॉप व्यू इसको इमेजिन करेंगे, यहाँ पारदर्शी मीडियम रहेगा, इस कारण हम इमेजिन कर लेंगे यहाँ विदाउट डैश M और यहाँ विद डैश M डैश।
तो ये 20, ये 15, ये 20, तो ये भी 20, ये 15, तो ये भी 15। अब हम लोग इसका प्रोजेक्शन करेंगे तो देख रहे हैं कि VP फिक्स होता है, HP रोटेट करेगा, तो ये HP हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर। HP ऊपर 15 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे फिक्स रहेगा। ये 15 ऊपर चला गया, ये हमारा M हो गया और ये हमारा M डैश 20 और ये हमारा हो गया 15। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो कह रहा है 20 mm बिलो और 15 mm फ्रंट, तो यहां से 20 mm बिलो और 15 फ्रंट अंदाज से ले लिए M, तो इसका फ्रंट व्यू जो है इसका टॉप व्यू यहां इमेजिन होगा। इसका नाम M विदाउट डैश, VP पे डैश, M डैश 20, 15, 15, 20, 20। तो इसमें जब इसको HP को रोटेट करा के नीचे लाएंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पे, VP फिक्स रहेगा 20, VP नीचे फिक्स रहेगा। ये M डैश और ये M, ये 15 और ये हमारा 20। इस प्रकार हमारा ये चारों क्वाड्रेंट में 4 प्रॉब्लम बना चुके हैं। तो अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर देंगे और इसको कोशिश करेंगे कि हमको क्वाड्रेंट बनाने का आवश्यकता ना पड़े। आगे के प्रॉब्लम में क्वाड्रेंट बनाकर तो हम समझा दिए हैं, लेकिन अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे जिससे कि आगे के प्रॉब्लम में हमको क्वाड्रेंट बनाने की आवश्यकता ना पड़े, डायरेक्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम प्रोजेक्शन पे आएंगे। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या है। इसमें बोला है 20 mm एबव DHP, 20 mm ऊपर ही है, फिक्स है, डैश में है। और देखते हैं 20 mm एबव DHP, यहां भी 20 ऊपर ही है, डैश में है। 20 mm बिलो, बिलो बोला है तो देख रहे हैं कि 20 नीचे ही है, डैश में है। यहां भी 20 mm बिलो बोला है, नीचे ही है, डैश में है। तो हम ये देख रहे हैं, पॉइंट को नोट करिएगा इसको, कि अगर कोई प्रॉब्लम में एबव और बिलो का बात कहेगा, एबव और बिलो कहेगा तो एबव कहेगा तो ऊपर ही लेना है, बिलो कहेगा तो नीचे ही लेना है, लेकिन डैश में लेना है। यहां हम देख चुके हैं चारों में। अब देखते हैं 15 mm फ्रंट, 15, यहां देखिए ये VP है, 15 mm फ्रंट, हम इस साइड गए, VP से हम 15 mm फ्रंट बोला तो इस साइड गए, और ये जब रोटेट करेगा तो कहां आएगा, नीचे, घड़ी के दिशा में रोटेट कराना है। यहां से VP से 15 mm फ्रंट हम ले लिए, रोटेट कराएंगे, कहां आएगा, नीचे, यानी फ्रंट कहेगा तो नीचे लेना है। अब देखिए बिहाइंड, 15 mm बिहाइंड, इधर गए, रोटेट करवाएंगे घड़ी की दिशा में तो कहां जाएगा, ऊपर, यानी कि हम देख रहे हैं फ्रंट कहा तो नीचे गया और बिहाइंड कहा तो ऊपर चला गया। 15 mm फ्रंट दी VP नीचे है, 15 mm बिहाइंड ऊपर है, 15 mm बिहाइंड नीचे है, 15 mm फ्रंट, 15 mm बिहाइंड सॉरी ऊपर है, बिहाइंड 15 mm बिहाइंड ऊपर जाएगा, 15 mm फ्रंट नीचे आएगा, और इसके नाम में हम देख रहे कोई डैश नहीं रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर ले आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट फिर 4 प्रॉब्लम देखेंगे दूसरे टाइप का।
हम लोग फिर पुनः 4 प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं दूसरे टाइप का। तो कहता है पॉइंट कैपिटल एम इज इन दी एचपी, पॉइंट एम एचपी में है, 15 एम फ्रंट वीपी, वीपी से सामने है। तब इसका देखेंगे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में पॉइंट एम यहीं पे नजर आएगा। इसका जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो यहाँ एम डैश। तो देखते हैं कि ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा। एचपी है, रोटेट कर जाएगा 15 एम नीचे, रोटेट कर गया। तो देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्शन हमारा रेफरेंस लाइन पे पड़ा एम डैश, दूसरा यहाँ एम 15। अब इसमें देख रहे हैं एम इज इन दी एचपी 15 एम बिहाइंड, तो इसका टॉप व्यू यही रहेगा एम, इसका फ्रंट व्यू यहाँ जाएगा एम डैश। ए भी एचपी ही है, ए भी रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करेगा तो कहां जाएगा ऊपर, तब इसको मैं ऊपर लेंगे। यहाँ एम और यहाँ एम डैश। अब इसमें देखते हैं बी से इंदा वीपी, वीपी में है और बी से में विभव है, ले चुके हैं। फ्रंट से देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू यही रहेगा, इसका टॉप व्यू एचपी पे यहाँ नजर आएगा एम, तो ये रोटेट नहीं करेगा, तो ये जो करते हो यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे इसका नाम हो गया एम और इसका नाम हो गया एम डैश, ये ऊपर ही रहेगा, फिक्स है। अब यहाँ देखते हैं 20 mm बिलो, 20 mm नीचे, तो इसका फ्रंट यही रहेगा एम डैश, इसका टॉप इमेजिन होगा यहाँ एम। तो चूंकि ये भी नहीं घूमेगा, वीपी है, फिक्स रहेगा, तो इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका नाम हो गया एम डैश और यहाँ नाम हो गया एम और ये 20 हो गया। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। इसमें भी कोशिश करेंगे कि हमको ये नहीं बनाना पड़े, डायरेक्ट ये बन जाए। तो देख रहे हैं इन दी एचपी, तो एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे है इन दी एचपी, यहाँ भी एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे है इन दी वीपी, एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे है और इन दी वीपी यहाँ भी एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे है। फ्रंट व्यू यहाँ एम डैश एम डैश। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट इन द एचपी में रहता है या इन द वीपी में रहता है तो उसका एक प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन पे आ रहा है और बाकी पहले की तरह ही रहेगा। जैसे देखते हैं 15 mm फ्रंट, तो पीछे प्रॉब्लम रहा है कि 15 mm जो फ्रंट था वो नीचे आया, 15 mm बिहाइंड वाला ऊपर गया, ये बिना डैश में है तो इसको डैश में बाद में दे देंगे। तो हम लोग ये 4 प्रॉब्लम, टोटल 8 प्रॉब्लम किए हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। अगर आपको पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।